अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम जी। प्यारे बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का। और मैथ्स की वजह से आप ज्यादा बहुत परेशान थे, स्पेशली उसकी ऑब्जेक्टिव को लेकर, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में कोई भी ऑब्जेक्टिव मौजूद नहीं है और ना ही आपके पास कोई पास्ट पेपर है। और बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं कि सर 20 मार्क्स और इतने ज्यादा नंबर, और हम कैसे इनको गेन करेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करेंगे। और आपके बहुत ज्यादा मैसेज करने की वजह से जैसे भी हुआ बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। उसके लिए फाइल कंपाइल की गई ताकि आप सब तक पहुंचाई जाए और आपको गाइड किया जाए जहां तक भी मुमकिन हो सके। तो मेरा बेटा, आपको इस वीडियो में अहम मरूदी सवालात को बताया जाएगा और उन अहम मरूदी सवालात में से भी जो ज्यादा अहम होंगे उनको जस्ट मार्क करवाया जाएगा, जिनको आपने तरजीह बुनियादों पर तैयार करना है। बाकी आपको ये फाइल जो है व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। और वीडियो के बाद पहले आपने वीडियो को मेरे बेटा अच्छे से सुनना है और जिनको क्वेश्चन को मार्क करवाया जाए उन पर आपने तरजीह बुनियादों पे आपने खास तौर पे फोकस करना है। तो आप स्क्रीन पे मेरा बेटा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। इनको आपने साथ साथ ही मेरा बेटा एक दफा रीडिंग ही कर लेंगे तो आपके काफी हद तक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको मार्क करवाता जाता हूं मेरा बेटा। ये वाला द मैट्रिक्स, ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है मेरा बेटा, आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है। स्केलर मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन आती होगी तो आप आसानी से ये ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं। ये वाला मेरा बेटा, दिस वन, द वैल्यू ऑफ 5 आयोटा, ये मेरा बेटा आपसे लाजमी पूछा जा सकता है, इसको लाजमी तैयार कीजिए। दिस वन आ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो, ये मैट्रिक्स की जितनी भी मेरा बेटा डेफिनेशन है सब आप तैयार कर लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव आपकी आराम से यहां से अटेम्प्ट हो सकती है, तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर एक कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स मेरा बेटा जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट मेरा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन द वैल्यू ऑफ दिस 6 मेरा बेटा, ये लाजमी देख लीजिए। ये सीक्वेंस आपसे कुछ भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट दिस वन बेटा, इसको नोट कीजिए। ये वाला मेरा बेटा दिस वन, और ये मेरा बेटा रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन जो है आपके सामने है। आप मेरा बेटा रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को आपने कर लेना है। An equation involving a radical expression of the variable is called radical equation। उससे पहले मेरा बेटा ये वाला जो क्वेश्चन मार्क करवाए गए इनको आपने तरजीह बुनियादों पे मेरा बेटा ऑब्जेक्टिव को तैयार करना है। नेक्स्ट आप शीट पे देख सकते हैं मेरा बेटा, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप पीरियोडिक फंक्शंस भी बेटा कहते हैं। 4th रूट 81 का मेरा बेटा दिस वन, नंबर टर्म, नो टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी 0, दिस वन, ये मेरे बेटा लाजमी तैयार कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसको लाजमी तैयार कीजिए। ये वाली ऑब्जेक्टिव इसको लाजमी देखिए। नेक्स्ट शीट में मेरा बेटा ये देखें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एमसीक्यूज। आप सबको एक दफा आपने तसल्ली से मेरा बेटा रीड आउट करना है। जिनको मार्क करवा और उनको तरजीह बुनियादों पे आपने बेटा देख लेना। ये वाला एमसीक्यू, दिस वन बेटा, द डोमेन वाला जो है आपसे लाजमी पूछा जा सकता। फैक्टोरियल फॉर्म, कॉमन रेशो 10, ये लाइन, लेंथ ऑफ द वेक्टर दिस, इसको लाजमी देखें। वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री सॉल्व करने पड़ेगा आपको मेरा बेटा। दिस वन, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको लाजमी देख लीजिए बेटा। ये स्क्रीन पे आप मेरा बेटा जो है इनको साथ साथ ही रीडिंग करते जाएं। जो जो एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पे बेटा नजर आ रहे हैं, ये सारे एमसीक्यूज को एक बार आपने पढ़ के लाजमी जाना है। और जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो मेरा बेटा उनको आपने एक बार सॉल्व जरूर कर लेना है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल कितने हैं? 60 परमुटेशन, ये लाजमी देखिए इसको। दिस वन, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी, दिस वन, एवरेज आपने निकालनी है तो 2 पे डिवाइड कर दिया मेरा बेटा। और सम ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो एन आ गया मेरा बेटा, a प्लस बी ओवर 2 आप कर देंगे। द मैट्रिक्स, इसमें 1 0 0 2 है, तो ये मैट्रिक्स कौन सा मेरा बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी एंट्रीज जो है वो 0 0 के यहां डायगोनली सेम है। दिस वन एंड दिस वन, ये मेरे बेटा तमाम एमसीक्यूज जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इन सब को आपने तैयार करना है, एक बार लाजमी इनको रिव्यू करना है।
इस पेज पे बेटा ये लाजमी देखें, दिस वन, ये वाला बेटा अरिथमेटिक बिटवीन 3 and 5 अंडर रूट एंड 5 into 5 अंडर रूट, मेरा बेटा ये 4 into 5 अंडर रूट आ जाएगा। जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 16, दिस वन इज द आंसर। इसको लाजमी देखिए, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वर्टिक्स इज अ मिनिमम पॉइंट व्हेन, दिस वन इज द आंसर। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, कब? दिस वन इज द कंडीशन व्हेन इट इज पैरेलल, टू वेक्टर्स। इसको लाजमी देखिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3 x प्लस 5, दिस वन, ये वाला मेरा बेटा, दिस वन लाजमी तैयार कीजिए इसको। द पीरियड ऑफ कॉट x ओवर 2 पाई, इसको लाजमी देखें। ये स्क्रीन पे इस पेज के रिमेनिंग एमसीक्यूज बेटा आप देख सकते हैं। अलाइट एंगल कितना? 120 डिग्री। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स -2 and -6, मेरा बेटा क्या होगा? -4। इस चैप्टर से अरिथमेटिक मीन आपसे अक्सर ऑब्जेक्टिव में बेटा पूछा जा सकता है, तो स्क्रीन पे नजर आने वाले तमाम एमसीक्यूज को मेरा बेटा आपने रीड आउट करते जाना है। तमाम एमसीक्यूज को लाजमी पढ़ें, आपने एक बार वीडियो को सुन लेना है और इसमें बताए गए एमसीक्यूज जो है उनको आपने खुद सॉल्व लाजमी करना मेरा बेटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि कौन से एमसीक्यूज यहां पे मेरा बेटा द वैल्यू ऑफ दिस सॉल्व करके फॉर टू अनइक्वल नेगेटिव रियल नंबर, दिस, ये वाला मेरा बेटा, ये फार्मूला मेरा बेटा पता हो, 1 माइनस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स -2 और 4 के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन है, दिस वन। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसको देखें। ये दोनों फार्मूलाज जो है वो इनको लाजमी देखिए। ज्योमेट्रिक मीन देखिए, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन आपको अक्सर जो है वो देखने में आ रहा है। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। दिस वन, दिस वन, ये नोट कीजिए। 21st टर्म आपने फाइंड करनी है, वो कौन सी होगी? पीरियड वाला मेरा बेटा, इसको लाजमी देखें। फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस वन, ये लाजमी देखें। आई डॉट जे किसके इक्वल होता है बेटा? 0 के। ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी क्या होता है? डायगोनल होता है, दिस वन। आर्गुमेंट फॉर दिस 30 डिग्री, नोट कीजिए। रेंज मेरा बेटा आपने फाइंड करनी है, ये वाला फार्मूला, ये आपसे पूछा जा सकती है कंडीशन, दिस वन। ये मेरा बेटा इस पेज पे एमसीक्यूज जो थे आप इनको रीड कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कौन से एमसीक्यूज मेरा बेटा है। ये देखिए, सिंथेटिक डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन, दिस वन। सिंस साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई, ये वाला लाजमी तैयार कीजिए। और ये आखिरी दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लाजमी देखिए। और मेरा बेटा एमसीक्यूज इस फाइल में जितने भी आपको बताए गए हैं, आपने अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, ये निकालना मेरा बेटा आपको अच्छे से आता हो। डोमेन, रेंज, डोमेन और रेंज के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन पूछे जा सकते हैं। फार्मूलाज कोशिश करें आपको सारे आते हो। फार्मूला जितने भी खास तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं उनको लाजमी देखें। कन्वर्जन उनकी मेरा बेटा लाजमी तैयार कीजिए। बुक रीडिंग कीजिए लाजमी। इसके अलावा इस फाइल के शुरू में एक चीज बताई गई होगी, ये देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मस्ट रिमेंबर ऑन पेज नंबर 3 and 13। पेज नंबर 3 और 13 पे ये मेरे बेटा प्रॉपर्टीज 2 2 3 3 मौजूद है, इनको लाजमी तैयार करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम चांसेस हैं जो ऑब्जेक्टिव्स आपको 2 आनी है वो इन्हीं में से ही आपकी कवर अप हो सकती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को यहां स्पेशली टॉप पे बोल्ड करके बताया गया है, ताकि देखें कि आपके 20 नंबर में से 2 नंबर या 1 नंबर भी इसमें आ जाता है तो हमारे लिए बड़ा वो वैल्यूएबल या वर्थेबल है। तो आपने इन प्रॉपर्टीज को मेरा बेटा अच्छे से देख लेना है। अगर कोई प्रॉपर्टी इस गेस्ट पेपर में, इस फाइल में मौजूद ना हो
तो मेरा बेटा आपने बुक से उनकी रीडिंग लाजमी कर लेनी है। जैसे तो बताया, ये फाइल एक बार फिर आप मेरा बेटा देख सकते हैं, कोई चीज इसमें मिस नहीं करनी। आपने एक बार इस फाइल में मौजूद तमाम सवालात को हल जरूर करना है जिनका सोल्यूशन हो दरकार। बाकी थ्योरी वाले जो है वो आप एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको एमसीक्यूज कवर अप हो जाएंगे मेरा बेटा। बड़ी मेहनत के साथ ये फाइल आप तक पहुंचाई गई है। अब मैं चाहता हूं कि अल्लाह के फजल करम से ये फाइल आपको पहले फाइल्स की तरह, पहले मेरे वर्क की तरह आपको हमेशा की तरह फायदा दे। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबका जो ऑब्जेक्टिव का मसला है वो हल हो जाएगा और आप सब यकीनन जो है वो अच्छा स्कोर करेंगे। हमेशा की तरह मेरी बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ थी हैं और रहेंगी। हमेशा मुझे अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए रखें और इस वीडियो को, इस चैनल के लिंक को अपने तमाम दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, तुलबा, तालिबात यहाँ पे जुड़ सकें और यहाँ से मुस्तफीद हो सकें। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में रखें। आपसे चाहता हूँ इजाजत बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज एंड वस्सलाम बेटा।